में वित्त मंत्री ने एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसकी चर्चा अब सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हो रही है और इसी के बारे में आज हम इस पॉडकास्ट में बात भी करने वाले हैं। और वो है कि 12 लाख तक की आय पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इससे आपकी कितनी बचत होने वाली है, कितना फायदा आपको होगा, 12 लाख से ऊपर तक कितना टैक्स देना पड़ेगा आपको, कितने लाख की आय पर, इसको हम विस्तार से समझेंगे। हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं मार्केटिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट अंशिका त्यागी जी। अंशिका जी, बहुत स्वागत है आपका। वित्त मंत्री ने 12 लाख तक ऐलान कर दिया है आय पर कि किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगाया जाए। इसको आप किस तरीके से देख रही हैं? कितना फायदा, अगर 12 लाख तक की आय का देखें यानी कि 1 लाख महीने पर कोई टैक्स नहीं, फायदा कितना होने वाला है? सबसे पहले आप ये बताइए। तो अगर जो ये लाइन इन्होंने लास्ट में सबको खुश करने के लिए बोली है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो इसका फायदा अगर देखिए तो बहुत ज़्यादा फायदा है डायरेक्ट वे में भी और इनडायरेक्ट वे में भी। अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट वे में किस तरीके से फायदा है कि डायरेक्ट वे में है कि लोगों को बेनिफिट होगा। अभी जो इनकम हम लोग कमा रहे थे और वो गवर्नमेंट ले जाती थी, तो वो इनकम अभी हमारे पास रह जाएगी। एक फायदा वो हम लोगों के लिए है। दूसरी तरफ उसी पैसे से गवर्नमेंट भी फायदा लेगी। वो कैसे? इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को भी फायदा हो रहा है उस चीज से। उसके पीछे का लॉजिक ये है कि आपके पास जो पैसा बचेगा, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी जो उम्मीद मतलब कि जो भी कोई खर्चे हो रहे थे या फिर अभी भी टैक्स देने के बाद भी आप अपने खर्चे कर रहे थे, लेकिन अभी आपके हाथ में जो है वो एक एडिशनल इनकम आने वाली है जो कि पहले गवर्नमेंट के पास चली जा रही है। तो आप उस एडिशनल इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करोगे, या तो उसको इन्वेस्ट करोगे या फिर कहीं पे उसको उस चीज को यूटिलाइज करोगे, पैसा कमाओगे। सेविंग आज के टाइम में ना वो बहुत पुराना जमाना था जब लोग सेव करके बैंक में रखा करते थे, और अगर बैंक में भी रखते थे तो गवर्नमेंट का